ये प्रॉब्लम आज के टाइम में सभी की जीमेल में आ रही है। हाल ही में अभी मेरी एक जीमेल थी जिसमें मुझे भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैं क्या करूं। मैंने इसको फिक्स किया तो फिर मुझे पता चला कि ये सभी के साथ हो रही है। ये बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इस तरह की हम जीमेल लॉगिन अपनी फ़ोन के अंदर दोबारा क्यों नहीं कर पाते हैं। ये हम सबसे पहले जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी गलतियां हम कर लेते हैं और वो गलती क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपका जो जीमेल अकाउंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है और बहुत ही सस्पिशियस भी होता है। इसमें थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटी मिल जाती है जो इसको लगता है कि सिक्योर नहीं है, तो आपकी जीमेल को ये लॉक कर देता है। और आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने ही अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाते हैं। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब आप इसको लॉगिन करने का ट्राई करें, जिस तरह से मैंने बोला है, जिस तरह से आप करोगे, तो आपको एक दिन में 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार बिल्कुल नहीं करना है। जब आप लॉगिन करने का ट्राई करो तो एक दिन में 2 बार या 3 बार ही करना, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना। फिर बाद में 2 या 3 दिन का गैप लेना, फिर करना। अगर आप बार बार कोशिश करोगे तो उसको लगेगा कि कोई स्कैमर है जो कि इसे लॉगिन करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो फिर वो और अलर्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और बहुत सी ऐसी वेबसाइट होती हैं जिन पे हम अपनी जीमेल से डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं गूगल के अकाउंट के थ्रू, और फिर वो वेबसाइट्स इतनी सिक्योर नहीं होती और हमारे अकाउंट से डाटा चोरी करते रहती हैं। तो हमारा जो अकाउंट होता है, जीमेल होती है, उसको सिक्योर नहीं लगता है, तो आपको नोटिफिकेशन भी भेजता है, मेल भी करता है, ये सिक्योर नहीं है, आप इसको रिमूव कर दीजिए, लेकिन आप फिर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इसी तरह के छोटी छोटी एक्टिविटी ये अपने अंदर एग्जॉर्ब करते रहता है। आपका जीमेल अकाउंट सिर्फ उसी टाइम का वेट करता है जब कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी हो और आपके अकाउंट को बंद कर दे। अक्सर हम अपनी ईमेल को दूसरे फ़ोनों में लॉगिन करके देखते हैं और वो हम कर भी लेते हैं, लेकिन हम उसको सिक्योर नहीं कर पाते। लेकिन वो जब कोड आपको अपने फ़ोन पे रिसीव होता है उस मेल का, आप उसको एक एंटर कर देते हैं, लेकिन आपकी ईमेल को फिर भी ये लगता है कि ये कोई और है। और इसी तरह की कुछ एक्टिविटी ये एग्जॉर्ब कर लेता है। जब आपकी एक जीमेल ज़्यादा फ़ोनों में लॉगिन हो जाती है, यही सबसे बड़ी हमारी मिस्टेक हो जाती है कि हमने इतने सारे फ़ोनों के अंदर लॉगिन जो कर लिए कि हमारी एक जो मेन अकाउंट है, हमारे उस मेन अकाउंट को ये नहीं पता रहता कि ये मेरा मेन ओनर कौन है इस फ़ोन का और मैं किस फ़ोन में लॉगिन होऊंगा। तो दोस्तों, ये इस तरह की गलतियां आपको कभी नहीं करनी है। चलिए आप बात कर लेते हैं, हम इस जीमेल अकाउंट को इस तरह के जो सस्पेंड या बैन या फिर लॉगिन नहीं हो रहे हैं उनको हम कैसे रिकवर करेंगे और कैसे अपने फ़ोन में वापस से लॉगिन करेंगे। इसमें कुछ कंडीशन रखूँगा मैं, और ये जीमेल भी सिंपली रखता है, जिसमें कि हमारा फ़ोन नंबर वही होना चाहिए जो हमारा पहले था उस जीमेल में लगा हुआ, और साथ ही साथ हमारा फ़ोन भी वही होना चाहिए जो सबसे पहले फ़ोन में लॉगिन थी। और एक मेन पॉइंट और है इसका कि जहाँ हम अपने फ़ोन को अक्सर यूज़ करते थे, जिस एरिया में हम यूज़ करते थे, उसी एरिया में वो फ़ोन अवेलेबल होना चाहिए। जैसे अगर मैं कहीं अपने घर पे ही यूज़ करता हूँ उस फ़ोन को और उस फ़ोन में मेरी आईडी लॉगिन है, तो उसको हमेशा आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ अपने घर से ही करें, कहीं बाहर से ना करें। जैसे कोई शहर बाहर है या फिर दिल्ली से कर रहे हैं, मुंबई से कर रहे हैं, आपका घर जहाँ है आप वहाँ से करें लॉगिन। क्योंकि ये लॉगिन वाला जो लोकेशन वाला सिस्टम आया है, इसके लिए ये आपके इस लोकेशन सिस्टम से ये देखता है कि आप वही ओनर हैं जो पहले एक्टिविटी होती थी आपके इस मेन अकाउंट से, कि वही लोकेशन से होती थी। क्योंकि जो पहले आप गलतियां कर चुके हैं एक दूसरे फ़ोनों में लॉगिन कर करके, तो वो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किस लोकेशन से होती थी वो यही ध्यान रखेगा। और हमारे 90% चांस ये रहते हैं कि उसी लोकेशन से अगर हम अपनी आईडी को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो बाई चांस ये हो भी जाती है। ज़्यादातर हम सभी को अपने ईमेल और पासवर्ड याद ही होते हैं, हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए भी सिंपली आपको ऑथेंटिकेटर पे एक ऐप होता है, अगर आपके पास ऐप नहीं है तो मैसेज और ईमेल भेजते हैं, जो OTP आता है उसको लॉगिन करके सिंपली आप लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन जो OTP होता है वो आपको भेजता नहीं है। वो क्यों नहीं भेजता है? आपकी लोकेशन सेम नहीं होती है और जो उनकी कंडीशंस होती है वो सेम नहीं होती है। जो फ़ोन हो गया वही और जो वो नंबर हो गया वही, वो सेम नहीं रहता है।
तो आपको इनकी कंडीशंस के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी आईडी को रिकवर कर पाएंगे। और वो कोड आने के बाद आप एंटर करके जब करेंगे तो अपनी आईडी को लॉगिन भी कर लेंगे। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके सेव कर लो, कभी आप इसके कुछ पॉइंट्स भूल जाओ और आप दोबारा देख सको। ये फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।